सो डियर्स यहाँ पर एक्सरसाइज 1.8 में जो तीसरा नंबर दिया हुआ है उसको भी जो है सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम तीसरे में दिया हुआ है। असलम एंड आतिफ इन्वेस्टेड ₹658,700 in establishing kettle farm. Share of Aslam is ₹385,780. What is the share of Atif? तो यहाँ पर डीएस ये है कि असलम और आतिफ है जिन्होंने मतलब ये जो है इन्वेस्ट किए हैं कुछ पैसे और उन्होंने जो है केटल फार्म जो है कायम किया है, एस्टैब्लिश किया है। तो शेयर ऑफ असलम इज ₹385,780। व्हाट इज द शेयर ऑफ आतिफ? तो मतलब ये दोनों का यहाँ पर दोनों के जो पैसे हैं ये दिए हुए हैं और उसमें से जो है हमें असलम का यहाँ पर शेयर बताया गया है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ आतिफ? तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर अगर दोनों की इन्वेस्ट ये है और यहाँ पर जो असलम का शेयर उन्होंने बता दिया है, तो आतिफ का अगर मालूम करना है तो डीएस हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल पैसे दिए हुए हैं 658,000 देन 700 रुपीज, ये जो है दो सारा इन्वेस्ट है, दोनों का इन्वेस्ट है। तो उसमें से जो है असलम का शेयर है यहाँ पर 385,000 देन 780। तो जस्ट हमने क्या करना है डीएस, यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन करनी है। जब यहाँ पर ये टोटल अमाउंट है दोनों का, तो एक का अगर दिया हुआ है तो अगर इस अमाउंट में से ये अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो है शेयर मिल जाएगा आतिफ का। तो हम जस्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, जीरो में से जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो जीरो यहाँ पर जीरो में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो 1 यहाँ पर 12 करके यहाँ पर लेके आएंगे। तो अभी 10 8 का डिफरेंस करेंगे जो कि आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर बच गया 6। तो 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, एक दफा फिर यहाँ पर आ जाएंगे और 1 जो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16 और यहाँ पर 16 जो है 7 का डिफरेंस डीएस जो आ जाएगा वो 16 7 का डिफरेंस आ जाएगा 9 और यहाँ पर कामा कामा में लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर 7 लेफ्ट में मिल जाएगा। 7 5 का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा और यहाँ पर जो है डीएस 5 8 का डिफरेंस नहीं मालूम हो रहा तो जस्ट यहाँ से इसमें एक ऐड कर देंगे तो 15। देन यहाँ पर जो है 15 8 का डिफरेंस 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पर लेफ्ट में 5 मिल जाएगा। 5 3 का डिफरेंस यहाँ पर 2। तो बहुत ही इजी वे से बोल सकते हैं डीएस के यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमें मिल गया आंसर वो किसका आंसर, व्हाट इज द शेयर ऑफ आतिफ? तो हम जस्ट यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं द शेयर ऑफ आतिफ। जी हाँ, यहाँ पर द शेयर ऑफ आतिफ इज यहाँ पर 272,920 रुपीज। ये जो है जस्ट शेयर है किसका, आतिफ का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर जो दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम वो भी सेम ही है। यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कॉटन कंपनी इन 2 months इज रुपीज, यहाँ पर 320,000 इफ रुपीज 139,998 इज प्रॉफिट इन 1 month, फाइंड द प्रॉफिट इन द अदर। तो यहाँ पर ये जो है कॉटन कंपनी है जिसको के मतलब 2 मंथ का जो प्रॉफिट हुआ है वो ये है 320,000 और अगर 1 मंथ का यहाँ पर ये है, जी हाँ, अगर 1 मंथ में उनको ये प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे मंथ का जो है हमने जस्ट यहाँ पर प्रॉफिट मालूम करना है, फाइंड द प्रॉफिट इन द अदर मंथ। तो टोटल यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर 320,000 का जो है प्रॉफिट हुआ है 2 मंथ में और 1 मंथ का अगर उन्होंने दे दिया है तो दूसरे का अगर हमने मालूम करना है कि दूसरे मंथ में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो जस्ट हम यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं इनमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे रुपीस तो हमें जो लास्ट में अंश मिल जाएगा वो हम बोल देंगे कि वो जो प्रॉफिट है वो 2nd मंथ का है। तो जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 320,000। जी हाँ, 320,000 लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि 1 मंथ में उन्होंने जो है 1 मंथ का प्रॉफिट ये है 139,998। तो जस्ट हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर 0 0 दी हुई है, तो जस्ट यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे और इसमें से यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे और इसमें से यहाँ पर और यहाँ पर, तो भी बहुत इजी हो गया। यहाँ पर 10 8 का डिफरेंस यहाँ पर 2 मिल जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट में हमें 9 मिल जाएगा, 9 9 का डिफरेंस 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पर दे दिया है, तो जस्ट यहाँ पर भी जो है 9, तो 9 9 का डिफरेंस एक दफा फिर 0 आ जाएगा और कामा कामा में लगा देनी है और यहाँ पर आ जाएंगे डीएस, तो 1 यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर भी जो है हम बोल सकते हैं कि 0 और 1 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर लेफ्ट में हमें 1 मिल रहा है, तो 1 इसमें से इसमें ऐड कर देंगे, तो 11 11 3 का डिफरेंस यहाँ पर जो आ जाएगा डीएस वो आ जाएगा 8 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 लेफ्ट में मिल गया, 2 1 का डिफरेंस यहाँ पर 1। तो अभी बहुत ही इजी वे से बोल सकते हैं डीएस कि अगर यहाँ पर कॉटन कंपनी वालों को 2 मंथ में अगर ये प्रॉफिट हुआ है, 2 मंथ का ये प्रॉफिट है, तो उसमें से 1 मंथ का अगर ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पर है फाइंड द प्रॉफिट इन द अदर मंथ, तो यहाँ पर अदर हम बोल सकते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे द अदर, यहाँ पर लिखेंगे द प्रॉफिट, द फाइंड को हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर द प्रॉफिट इन द अदर मंथ इज 180,002 रुपीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप बहुत ही इजी था, आपने जस्ट यहाँ से जो है इसको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है आगे से, द प्रॉफिट इन द अदर मंथ इज 180,002 रुपीज।